रिवीजन अपना कैसे होने जा रहा है तो आप यहाँ पर देख लें। रिवीजन के लिए हम सबसे पहले अपने बेस को तैयार करेंगे दोबारा। तो हम एनसीईआरटीज, सारी एनसीईआरटीज ओल्ड प्लस न्यू दोनों एनसीईआरटीज को हम फुली रिवाइज करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद ज्योग्राफी की करीबन 4 एनसीईआरटीज हम कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स की हम मैक्रो माइक्रो दोनों ही कवर करेंगे, लेकिन हमें ज्यादा फोकस मैक्रो के ऊपर रखना है। इसके बाद अपने सब्जेक्ट बढ़ते हैं पॉलिटी, जिसे हम कवर करेंगे लक्ष्मीकांत से और साथ ही साथ एनसीईआरटी से। तो ये हमारा हो गया हिस्ट्री का, ये हमारा हो गया ज्योग्राफी, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स, ये हो गया पॉलिटी अपना। अब अपना बचता है हमारे पास इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए मैं आपको डायरेक्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, डायरेक्ट नोट्स फॉर रिवीजन। इसके बाद जो हमारा करंट अफेयर्स का चीज है, तो हम पर मंथ जैसे अक्टूबर के एंड में 5 दिन जो बचेंगे 25 अक्टूबर के बाद से, हम ये कोशिश करेंगे कि 25 to 30 अक्टूबर हम मई, जून, जुलाई 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट कवर करें। तो हम इसके लिए यूज करेंगे विजन की आईएएस करंट अफेयर्स का पर मंथली जो आती है। साथ ही साथ हम वाजीराम की करेंगे और कुछ हम अच्छे आर्टिकल्स देखेंगे इनसाइट्स से। और ये मोर देन एनफ होगा करंट अफेयर्स के लिए। तो हम पर मंथ की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम मई, देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते हम एक्चुअली में नवंबर में होंगे। तो नवंबर तक हम अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नवंबर, दिसंबर में आपको ये पता होना चाहिए कि जो करंट अफेयर्स मैगजीन इशू होती है वो मंथ के एंड में इशू होती है। तो नवंबर की जो करंट अफेयर्स है वो दिसंबर में इशू होने जा रही है। तो आपको ये सारी प्लानिंग्स अपने साथ चलते करते चलना है। तो आपको ये सारी चीजें साथ में प्लान करके चलना है, क्योंकि क्या मांगता है यूपीएससी इज रेगुलरिटी। इट विल आस्क यू फॉर डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी इन योर स्टडीज। अब हम अगर रेगुलर रहते हैं अपनी स्टडीज में, तो ये सब चीजें हमारे लिए कोई बहुत कठिन चीज नहीं रह जाएगी, ये इजी रहेगी। अब हम अपना लेक्चर देखते हैं कि हमारा लेक्चर कैसे होने जा रहा है। तो लेक्चर में जब हम देखेंगे तो पहला पार्ट हमारा लेक्चर का, जो कि शुरू के 10 मिनट होंगे, वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। सेकंड, हम किस सब्जेक्ट के, जैसे हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं तो किसके सब्जेक्ट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, हिस्ट्री के देखेंगे। इसके बाद हम डीपली हिस्ट्री के सिलेबस पे गो थ्रू करेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसी चीजें हैं जो यूपीएससी डिमांड करता है, लेकिन हम सिलेबस में उसे, आप एक तरह से सोच सकते हैं कि इतना वाइड सिलेबस है, ओशियनिक सिलेबस है यूपीएससी का, और हिस्ट्री का आपके पास एंशियंट हिस्ट्री है पढ़ने के लिए, मेडिवल हिस्ट्री है पढ़ने के लिए, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है पढ़ने के लिए। इसके बाद अगर आप बात करेंगे आर्ट्स एंड कल्चर की, तो वो भी हिस्ट्री के अंदर ही आएगा। तो अब हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, और इसमें केवल हम एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, हम साथ में मेंस का एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एटलीस्ट हम क्वेश्चन को समझेंगे, भले ही हम उसे चाहे यहाँ पर सॉल्व ना करें। इसके बाद हम सिलेबस खोलेंगे और सिलेबस में हिस्ट्री को
टाइम लाइन के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। तो जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस शुरू होगा वो एंशियंट से शुरू होने वाला है, और एंशियंट में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो वही पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एजेस के बारे में। इसके बाद ब्रॉन्ज एज, यहां से एक्चुअली में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम शुरू करेंगे टॉपिक को। ब्रॉन्ज एज के बाद हम आगे चलेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आगे बढ़ेंगे, फिर हम वैदिक एज कवर करेंगे। वैदिक एज भी दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक प्री और एक लेटर, दोनों 500 ईयर्स का टाइम पीरियड माना जाता है। तो ये 1500 to 1000 BC और ये 1000 to 500 BC। इसके बाद वैदिक एज के बाद अपना आ जाएगा जैनिज्म और बुद्धिज्म। इसके बाद टाइम पीरियड आ जाएगा महाजनपदों का, महाजनपदों के बाद हम क्या कवर करेंगे, इस मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन के बाद गैप पीरियड्स पढ़ के, तो ये इस पैटर्न में हम मूव करने जा रहे हैं। अगर आपको अभी ये लेक्चर समझ में आ रहा है, जितना मैं करा रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अभी ये समझ में आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीजों को बहुत सरल और अच्छे ढंग से समझाऊं, और मैं चाहूंगा कि आप इन सब चीजों के नोट्स भी अपने साथ बनाते चलें। तो एक मोटी कॉपी बनाइए नोट्स की, हिस्ट्री के लिए अलग, पॉलिटी के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, सब सब्जेक्ट्स के लिए अलग, जहां पर हम एक ऐसे गो थ्रू से करेंगे, हम केवल रीडिंग नहीं करेंगे, हम साथ ही साथ यूपीएससी में जो पूछा गया है उस पर हम ध्यान देते चलेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और 1 अक्टूबर से प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9717730655 पर अपना डिटेल्स भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको वहां पर अपनी टेलीग्राम आईडी शेयर कर सकूं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप पर जाकर योद्धा IAS चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास जो भी नोटिफिकेशंस मेरी तरफ से हुआ करेंगे, जो भी PDF फाइल्स मुझे शेयर करनी हुआ करेंगी, वो सब उसी ग्रुप पर आपको शेयर कर दी जाएगी। अगर आप तैयार हैं तो अभी आपके पास 8 दिन का तैयारी, 8 दिन का वेट है, 8 दिन का टाइम है, क्योंकि ये क्लासेस 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होने जा रही है, इसका आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो आपको समझ ना आए या आप उस टॉपिक को भूल चुके हों। तो हम रेगुलर रिवीजन के थ्रू और रेगुलर मॉक टेस्ट्स के थ्रू हम इस जर्नी को शुरू करेंगे। तो हम समझ लेते हैं थोड़ा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कवर करने जा रहे हैं। तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम पढ़ने का टाइम पीरियड, असलियत में इसका टाइम पीरियड होता है 1600 से शुरू, लेकिन हमें पढ़ना है 1757 से, जो भी हमारी आजादी हुई है उस टाइम तक, जो भी हमारी 1947 में। तो इस टाइम फेज को हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। और जब ये कंप्लीट अपना हो जाएगा तो इसके बाद हम पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री को भी देखेंगे। पोस्ट मॉडर्न, तो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री अपनी जो करंट इवेंट्स की हिस्ट्री चल रही है, करंट हिस्ट्री। तो यहाँ पर हम 1947 से लेकर 2025 तक के सारे जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं भारत के अंदर, उन सब चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। इसके बाद अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री हम कवर करेंगे हर्षवर्धन के टाइम से। हर्षवर्धन, सो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड अराउंड 7th सेंचुरी BC है। यहां से हम कवर करेंगे।
और आपको पता है कहां पर खत्म होगा ये मेडिवल टाइम्स अपना 1756 पर। तो ये कुछ हमारा ऐसा पैटर्न होने जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप देख सकते हैं मेडिवल में भी हम 7th सेंचुरी सीई से, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इट्स सीई कॉमन एरा, 7th सेंचुरी सीई से 1756 तक, और उससे पहले का सारा हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कवर करेंगे। अब हम अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम पर वो है एनवायरनमेंट। तो आपको समझना है कि जो एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है ये आपको ज्योग्राफी के साथ ही पढ़ना है, ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या याद करना है या क्या क्या चीजें गो थ्रू करनी है, तो सारे जो भी नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम पढ़ेंगे सारी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एक्ट्स जो भी एक्ट आए हैं जैसे 1973 का एक्ट है, ठीक है। इसके बाद एक्ट के बाद एनवायरनमेंट एक्ट पढ़ेंगे हम, 1986 का वाटर एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2002 पर पहुंचेंगे, ठीक है। और एनवायरनमेंट हम करते हुए एनवायरनमेंट के अंदर ही हम क्या भी कवर करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट को मैंने एनवायरनमेंट के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि बहुत लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि सोचते हैं कि इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है, लेकिन जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी होती है, इंटीग्रेटेड। तो आपसे अगर एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है तो आप इसका क्लियरली आंसर कर सकें, इस कैपेबल आपको हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन पे भी ये भी मेंशन कीजिए। आपका दिन बहुत शुभ हो, धन्यवाद।